शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव हुए पास। बागी विधायकों पर कार्रवाई समेत सभी फैसलों का अधिकार उद्धव ठाकरे को दिया गया। बागियों को माफी भी नहीं मिलेगी। उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे को 2 टूक। कहा शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी और उन्हीं की रहेगी। शिंदे बाला साहब के नाम के बिना एक वोट मांगकर दिखाएं। शिवसेना की कार्यकारिणी बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र संकट को आदित्य ठाकरे ने बताया सच और झूठ की लड़ाई। कहा इस लड़ाई में शिवसेना जीतेगी, गद्दारों को नहीं किया जाएगा माफ। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है। जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है। शिवसेना की बैठक के बाद संजय राउत ने कहा बाला साहब के नहीं, अपने बाप के नाम पर वोट मांगे बागी विधायक। बाला साहब के नाम का कोई नहीं कर सकता इस्तेमाल। आज उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि अपने बाप के नाम से वोट मांगो। बाला साहब ठाकरे के नाम से वोट मांगने की आपको जरूरत नहीं हो, हमारे बाप है पार्टी के। आप अपने नाम से वोट मांगो ना, हिम्मत है तो। मिस्टर एकनाथ शिंदे। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला। कहा शिंदे पहले कहते थे बीजेपी शिवसेना को खत्म कर रही है। जब वो बीजेपी के सरकार में मंत्री थे तब हमें बोलते थे बीजेपी के साथ छोड़ दो, कि बीजेपी शिवसेना को खत्म कर दे। आपके पास बहुत से वीडियो भी होंगे। बाला साहब ठाकरे के नाम के इस्तेमाल को लेकर एमएनएस का शिवसेना पर हमला। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे ने कहा बाला साहब ठाकरे एक विचार है और एक विचार किसी पार्टी या शख्स की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। एकनाथ शिंदे समेत 7 मंत्री अपने पद से हो सकते हैं बर्खास्त। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर करेंगे कार्रवाई की मांग। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ की बैठक। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। एकनाथ शिंदे गुट ने नई पार्टी बनाने से किया इनकार। कहा हमारे पास 2/3 बहुमत, हम शिवसेना के हैं और रहेंगे। हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है। हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे और हमारा अलग गुट रहेगा। शिवसेना के बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने जारी किया नोटिस। 27 जून तक जवाब देने को कहा। डिप्टी स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा एकनाथ शिंदे गुट। डिप्टी स्पीकर ने बागी विधायकों को दिया है नोटिस। सूत्रों के मुताबिक 22 जून को ही एकनाथ शिंदे गुट महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है। ऐसे में जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो जाती तब तक डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल कोई फैसला ले नहीं सकते। शिवसेना के बागी विधायक महेश शिंदे का डिप्टी सीएम अजित पवार पर बड़ा आरोप। कहा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी बात नहीं सुनते थे अजित पवार। महाराष्ट्र संकट पर रामदास आठवले का बड़ा बयान। कहा शिंदे गुट को मिले शिवसेना की मान्यता, स्पीकर को नहीं विधायकों को सस्पेंड करने का अधिकार। डिप्टी स्पीकर ने उनके 16 एमएलए पर अन्याय करना अच्छी बात नहीं है। उनको अगर सस्पेंड करने का निर्णय होता है तो ये इलीगल होगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक पर कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट का बयान। कहा अल्पमत में नहीं है सरकार, दिल्ली से लीगल टीम भी हालात पर रखे हुए नजर। हमारा सरकार बिल्कुल अल्पमत में नहीं है। जो लीगल टीम है हमारी वो क्राइसिस क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। हमारी लीगल टीम भी दिल्ली से भी हमारी कांग्रेस की जो लीगल टीम है वो भी मदद कर रही है। शिंदे गुट ने शिवसेना के बागी विधायकों के परिवार की सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया। सीएम ठाकरे और गृह मंत्री पाटिल को लिखी चिट्ठी। बागी विधायकों के परिवारों की सुरक्षा हटाने के आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल। किसी भी विधायक या सांसद की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। कोई भी एमएलए या विधायक जो है इनकी किसी की भी सुरक्षा निकाली नहीं गई है। ऐसे कोई आदेश होम डिपार्टमेंट ने दिए नहीं है। उद्धव सरकार पर बरसी निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। कहा मौजूदा हालात में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं आपसे विनती करूंगी जल्द से जल्द ये परिवारों को सिक्योर किया जाए और राष्ट्रपति शासन ये महाराष्ट्र में लगाया जाए, इसलिए मैं आपसे जरूर विनती करूंगी। एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के उल्हासनगर ऑफिस में शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़। अपने पिता के साथ गुवाहाटी में है श्रीकांत शिंदे। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिव सैनिकों की तोड़फोड़ जारी। पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में मचाया उत्पात।
मुंबई में शिवसेना की बागी विधायक यामिनी जाधव के खिलाफ गुस्सा, फाड़े गए पोस्टर। लोग सड़क पर उतर गए हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बागी विधायकों को चेताया, कहा शिव सैनिक सड़कों पर उतरेंगे तो आग लग जाएगी, कोई पार्टी को हाईजैक नहीं कर सकता। तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। बागी विधायकों के यहाँ तोड़फोड़ पर बोले शिवसेना नेता अंबादास दानवे, उद्धव ठाकरे को कोई तकलीफ देगा तो उसे भी देंगे, ये शिवसेना कार्यकर्ताओं की भावना है। अगर शिवसेना पक्ष प्रमुख को कोई दुख देता है तो जो दुख देने वाला है उसको सुख में हम रहने नहीं देंगे। आपको लगता है इसका शिवसेना को कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र संकट को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के समर्थन में दिल्ली में मार्च निकालेगी। आज दोपहर 12 बजे न्यू महाराष्ट्र सदन कस्तूरबा गांधी मार्ग पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के समर्थन में मार्च निकाला जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर में शिवसेना बागी नेता एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सुबह 10:30 बजे शिवसेना करेगी शक्ति प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पालघर में पोस्टर वार, उद्धव ठाकरे के समर्थकों और एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने लगाए पोस्टर। महाराष्ट्र पुलिस चीफ ने मुंबई समेत राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। मुंबई और ठाणे में धारा 144 लागू। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जर्मनी रवाना हुए। पिछले 2 महीने में पीएम मोदी का यह दूसरा दौरा है। सम्मेलन के दौरान पीएम पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और जेंडर इक्वालिटी जैसे मुद्दों पर रखेंगे अपनी राय। पीएम मोदी सुबह 8:45 पर म्यूनिख एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। पीएम के स्वागत में म्यूनिख में कई जगह वेलकम पोस्टर लगाए गए। म्यूनिख में रह रहे भारतीय और जर्मनी के लोग वीडियो मैसेज के जरिए पीएम का स्वागत कर रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी 28 जून को यूएई के दौरे पर रहेंगे। अबू धाबी के नए शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का ये 90वां एपिसोड है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुरुग्राम में मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे और बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। देश के 6 राज्यों में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर एसपी और बीजेपी की टक्कर। पंजाब के संगरूर, दिल्ली के राजेंद्र नगर की सीट के अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा की विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। भारतीय नौसेना में अग्निवीर बनने के लिए 1 जुलाई से छात्र करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। नौसेना में अग्निवीरों के लिए 2 कैटेगरी होंगी, अग्निवीर सीनियर सेकेंडरी और अग्निवीर मैट्रिक रिक्रूट। नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर युद्धपोत, पनडुब्बी और विमान तक हो सकती है अग्निवीरों की तैनाती। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। अग्निवीरों के लिए नौकरी सुनिश्चित करेगी हिमाचल सरकार। अग्निपथ योजना में विरोध प्रदर्शन करने को लेकर उत्तर प्रदेश में कुल 82 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों के आधार पर अब तक 498 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमे, नामजद और आईपीसी की धाराओं में हुई कुल गिरफ्तारियों की संख्या 1562 हो गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में दिखा जोश। सेना की वर्कशॉप में जुटी भारी भीड़। सुन्नी उलमा काउंसिल ने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए बताया फायदेमंद। राष्ट्रीय महासचिव हाजी सलीस बोले, मस्जिदों से अग्निवीर बनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हमारे नौजवान जो बेरोजगार है, बेकारी के शिकार है, उनसे हमने एक अपील की है कि वो लोग अग्निपथ योजना में शामिल हों। भले ही 4 साल के लिए उनको, लेकिन 4 साल उनकी नौकरी के बाद उनके फ्यूचर जो है वो उज्ज्वल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी पर आरोप लगाने वालों से माफी की मांग की। बोले, विपक्ष, एनजीओ ने मिलकर रची आरोपों की साजिश। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और
कुछ एनजीओ ने मिलकर, एक त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने बताया पीएम मोदी का दर्द। कहा 18-19 साल से एक शब्द बोले बिना आरोपों को सहते रहे मोदी। जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों को लोगों का आक्रोश बताया। कहा गोधरा में 60 लोगों को जिंदा जलाने से गुस्से में थे लोग। दंगों को राजनीतिक चश्मे से देखा गया। ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे। ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से गुजरात एटीएस ने किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले में तीस्ता के खिलाफ जांच की जरूरत बताई थी। इसके साथ ही पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार की गांधीनगर से हुई गिरफ्तारी। अमित शाह ने आज एएनआई को दिए इंटरव्यू में तीस्ता सीतलवाड़ का जिक्र किया था। तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है अब उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दी थी और मीडिया का दबाव इतना था कि सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बीएसपी का समर्थन। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने किया ऐलान। हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस देश भर में अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात नाम से करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल। कुल्लू में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने निकाली तिरंगा यात्रा। साल के आखिरी में हिमाचल प्रदेश में होने हैं चुनाव। बिहार में जातीय जनगणना कराने के फैसले पर जेडीयू ने निकाली आभार यात्रा। उपेंद्र कुशवाहा बोले नीतीश कुमार ने लिया ऐतिहासिक फैसला। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। शहर में 5000 के करीब अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। इस साल की अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से 29 जून को रवाना होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,940 नए केस और 20 लोगों की मौत। कोरोना के सक्रिय मामले 91,000 के पार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस की टीम पर हमला। हिस्ट्री शीटर राजेश यादव के घर वेरिफिकेशन के लिए गई थी पुलिस। राजेश यादव और उसके घर वालों ने पुलिस टीम पर पथराव किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े घर में घुसकर वीरेंद्र नाम के शख्स को गोली मारी। बाइक से आए 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। मृतक शख्स बिहार का रहने वाला है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हैदराबाद के उप्पल इलाके में नवविवाहित जोड़े ने फांसी लगाई। साईं गौड़ और नवनीता लक्ष्मी ने करीब 5 महीने पहले आर्य समाज मंदिर में रचाई थी शादी। पुलिस के मुताबिक शादी और आर्थिक तंगी से परेशान था दंपति। आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना के विजिलेंस विभाग की बड़ी कार्रवाई। ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के घर सहित 4 ठिकानों पर छापेमारी। करोड़ों कैश, भारी मात्रा में गहने और सोने के बिस्कुट बरामद हुए। कैश गिनने के लिए मंगाई गई मशीन। गया में भी हुई है छापेमारी। पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर जिंदा है, जिसे पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसकी मौत हो जाने का दावा किया था। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।